17 Guinness World Records. One unstoppable man who redefined human strength. Steel Man of India. Vispi Kharadi. Oh my god, this is so strong. Oh my god, this is unbelievable. हमें तो सिर्फ अपने बॉडी के वजन को कम करना है, पेट को कम करना है. आप उन लोगों को विस्पी जी क्या कहेंगे कि क्या पेट कम करना, वजन कम करना मुश्किल है? The problem is the right choice. Fitness is a choice. Actually, fitness आपको empower करती है ज़्यादा अच्छे से जीने के लिए. It is not about reducing weight. It is not about building muscles like a bodybuilder. I actually fitness regime को follow करते हुए एक अच्छी लाइफ स्पैन के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ लंबे टाइम तक अच्छे से जी सकें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. फिट भारत फेस्टिवल में मैं आपको बता दूं. I'm so glad to be associated with you. Yeah, you both, you and Sneh Desai are doing a wonderful job, and I mean it. थैंक यू, दैट रियली मीन्स अ लॉट. आपके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं. माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, Okay. इतने डेंजरस स्पोर्ट्स आप करते हो, इतने रिस्की स्टंट्स करते हो, आप 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड, हरक्यूलस होल्ड, और इतना वजन, 1700 से ज्यादा किलो का वजन, मतलब ये खुराफाती आइडिया आया कहाँ से? नहीं, 1700 से थोड़ा ज्यादा, 1950 किलो. Oh my God, 1950. Let's give a hand for that, guys. Come on, everyone. थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है. This is too much. So please आप बताइए, ये कहाँ से इच्छा आपकी, कहाँ, what was the source of it? So it's very simple, जैसे आप योगाचार्य हैं, you know the power of mind, जैसे स्नेह सर सिखाते हैं, power of mind, imagination, visualization. I visualize my records, I visualize my stunts. So the thing is कि ह्यूमन कैपेसिटी की एक लिमिटेशन होती है. मैं जो भी स्टंट करता हूँ, थोड़ी बहुत लिमिटेशन ह्यूमन बॉडी की आती है, बट देन द मेंटल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड दैट इज हाउ आई वांट टू पोर्ट्रे एक्चुअली, कि अगर हम सोच लें तो हम कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आई एक्चुअली बिलीव इन. एंड उसके साथ साथ जो ये अलग अलग रिकॉर्ड्स या स्टंट्स करने का जो मोटिवेशन तो नहीं बोलूंगा, पर जो हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कीड़ा, वो है. सो वो आया इसकी वजह से. द रीजन इज कि बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन जेनेटिक्स आर वीक, कि ये इतना अच्छा नहीं कर सकते इंडियंस, दे लैक फिजिकली. सो वो मुझे कहीं ना कहीं चुभता था. मैं कभी भी स्पोर्ट्स खेलता था, फॉरेन जाता था, तो ये सब फॉरेन एथलीट्स बोलते थे. इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के टॉप कोचेस भी ऐसे बोलते हैं, बहुत कोचेस. सो आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग. और साथ साथ में इट इज एवरी टाइम आई ब्रेक अ रिकॉर्ड, एवरी टाइम आई अचीव अ रिकॉर्ड, आई रीडिस्कवर माई सेल्फ, एंड दैट प्लीजेस मी. वो किक मिलती है मुझे, एंड दैट गिव्स मी अ जॉय. ब्यूटीफुल. आई एंजॉय. That's just beautiful. और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं एक खतरनाक सीक्रेट बताती हूँ यहाँ पे विस्पी जी का. बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि वो बचपन से ही शायद वो इसी प्रोफेशन में होंगे, शायद स्पोर्ट्स या जिमिंग या वर्कआउट या इसी तरह के एथलीट या ऐसे ही कोई काम में होंगे. बट विस्पी जी, आप पहले क्या काम करते थे, जरा सबको बताइए, सब चौंक जाएंगे. काम तो नहीं, बट एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में था बचपन से. So I started learning martial arts when I was in 3rd standard. But फिर मैंने U-turn ले लिया एकेडमिक्स की तरफ, MBA किया मार्केटिंग में. I also did my portfolio management from IIM Bangalore. फिर बैंक में था मैं 11 साल, और 2015 में I left the bank and I'm completely into martial arts, strength training and nutrition. वाओ. आई मीन वो कहीं बैंक में पहले वर्क किया करते थे, आईआईएम से उन्होंने पढ़ाई करी है, फिर वो बैंक में काम किए हैं, और फिर वहां से उन्होंने यू टर्न लिया, एंड ही स्टार्टेड हिज पैशन फॉर मार्शल आर्ट्स. दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दैट.
सो क्या ऐसा हुआ जहां आपको लगा कि मुझे ये काम छोड़ के मार्शल आर्ट्स में जाना है या फिजिकल फिटनेस के काम में जाना है? सो आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स, और मुझे फिजिकल फिटनेस, बॉडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद था. And I always got inspired from lot of foreign athletes, जैसे कि Arnold Schwarzenegger, या Sylvester Stallone, या Muhammad Ali, या Mike Tyson. All kinds of sportsmen, they inspired me a lot. और वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद आ रहा था. And I used to see my dad working out every day in front of me. Or when I was in bank, I had small 2 kids. My both sons were very small, very young. और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आई एम नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद देम. एंड दैट ट्रिगर्ड द डिसीजन कि भाई बस लीव द बैंक, डू समथिंग विच यू लाइक, इन विच यू कैन गिव टाइम टू योर फैमिली. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. माय सन्स ट्रेन विद मी, माय वाइफ ट्रेन्स विद मी, सो आई एम जस्ट ब्लेस्ड. दैट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक आपने ये कल्चर जो बिल्ड किया है ना आपके घर में, जहां आपके बच्चे, मैं उनके उसके ऊपर आऊंगी, मैं उस टॉपिक के ऊपर आने वाली हूँ, फैमिली हेल्थ की. आपका पूरा परिवार फिट है, फिट नहीं सुपर फिट है. तो उसके ऊपर मैं आऊं, उससे पहले है ना मैं चाहूंगी कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल हो जाए. यहाँ कितने लोग चाहेंगे कि प्रैक्टिकल करें यहाँ पर एक छोटी सी चीज? यस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पर विस्पी सर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज करते हैं, एंड दैट इज वो बताते हैं कि जब आप सही तरह से अपने, लेट मी नॉट से दैट, एक्चुअली हम दिखाते हैं, है ना विस्पी सर? आप, ओवर टू यू. आई लव. यस, बताइए. Believe in good postures. It's not about bodybuilding or building muscles. It's about लिविंग लाइफ फुल्ली. और जब आप अच्छे तरह से जी सकते हो अपनी लाइफ को, तो बॉडी पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, वो किसी ने वो नेल से वो हथौड़ी मार के तो नहीं चिपकाए हैं बॉडी में. सो दे आर एक्चुअली टाइड अप लॉट ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज, दे आर हैंगिंग. और जब बॉडी का पोस्चर लोग खराब करते हैं, स्पेशली जब मोबाइल पे बैठे बैठे या काउच पे बैठे बैठे, बिकम काउच देमसेल्व्स. व्हाट हैपेंस व्हेन दे डू लाइक दिस, all the organs are tight when you stay upright. और जब आप काउच हो जाते हो, तो organs go and collapse with each other and press each other. So मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को इतना क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि जब organs collide होते हैं अपने एक दूसरे के साथ, जब अपने दूसरे organs को press करते हैं, वो function कैसे कर सकते हैं? Why can't we sit upright? Why can't we walk upright? Why can't we run upright? आपको सुन के ना विस्पी जी, यहाँ पे जितने भी लोग ऐसे बैठे थे ना काउच की तरह, वो सीधे हो गए बाय द वे. चलो कुछ तो काम आया ना. यस. So I believe in muscle connections. Right from head to toe, we have different muscle groups. और सबको अगर कनेक्ट करके अगर हम सीख पाए कि कैसे बैठे, कैसे वॉक करें, कैसे चले, कैसे स्पोर्ट्स खेले, तो इट गिव्स यू अ मैजिकल इफेक्ट. And that is what I wanted to portray here. मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा मेरे बड़े बेटे के साथ, जिदान के साथ. Then come. He is Zidane. He is a world champion in judo. Oh my God, let's have a round of applause for Zidane, the world champion in judo. Just achieved silver medal in Bulgaria in judo World Cup. That's just outstanding. मतलब पूरा फैमिली अचीवर है, सुपर अचीवर है. This is incredible. क्या उम्र है आपके बेटे की? 16 years. 16 years. Oh my God. आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आता है जिदान? बोले बाजू में खड़े. ऑप्शन नहीं है, यही बोलना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ मिले ना जिसमें ऑप्शन ना हो, तो मैं तो कहूंगी ऐसा ऑप्शन हमेशा सबको मिले. Okay. Yes, He's 16 years old. Show your bicep. Woohoo! Outstanding. Can you see the cut? मतलब जो पूरा बाइसेप अलग पड़ रहा है ना. Wow, love that. Of course, yes. दिखा दो दिखा दो दिखा दो. Oh my God, look at that 16-year-old. जहां बच्चे जो है, और ये मैं चाहूंगी कि ये इंस्पिरेशन के रूप में जरूर ले. Why? Because right now जो 16 साल के बच्चे जनरली होते हैं, have you seen कि वो कौन सी आदतों में होते हैं, कौन से नशे में होते हैं. जिदान का नशा क्या है देख लिया ना. Yes. Yes. Okay. So I'll show you what actually I believe in. So everybody does a particular warm up exercising में या कुछ भी करें. So normally जब हम warm up करते हैं, we jump like this.
That's wrong jumping habit. और ये मैं सीखा हूँ, अगर उनका नाम मैं नहीं लूंगा तो इट इज अनग्रेटफुल ऑन माय पार्ट। ये मैं सीखा हूँ जो हमारे कूडो के हेड है, जो कुछ ओसाडा सर, उन्होंने उनके पास भी सीखा और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हम कर सकते हैं बॉडी के साथ मैजिकल इफेक्ट। विस्पी जी, आप जब बता रहे हैं ना, I'd love कि थोड़े से, जब आप बोल रहे हैं तो करीब आ सकते हैं, तो हम सभी थोड़ा बेटर सुन Okay, पाए। sure. So now Zidane will start jumping from there. Start jumping. Go back a bit. Okay. Now this is normal jumping. Now this is not what actually a person should do. So आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, उनसे हमको उल्टा करना है। That is, we need to push the floor down. Now see how he jumps. Okay. Now keep jumping. Okay, keep your head straight. और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि जितने व्यूअर्स हैं अगर वो कर सके तो प्लीज आप कीजिए, 2 लोग साथ में। एवरीवन स्टैंड अप। 2 लोग अगर आप हैं तो ग्रेट, 2 लोगों के साथ कुछ डेमो होने वाला है। अगर आप Partners अकेले के हैं तो साथ। भी खड़े हो जाओ, अकेले हैं तो भी खड़े हो जाओ। लेट्स डू दैट। ओके, लेट्स डू दैट, मजा आ जाएगा। जो भी यूट्यूब पे है, जो भी जूम पे है, सभी प्लीज खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। लेट्स डू दैट। आई ऑल्सो डू दैट। आई थिंक पहले गलत तरीके से जंप करते हैं, विच इज आई थिंक आपने बताया ऐसे जंप करना जिसमें हम Yes. ऊपर जा रहे हैं। Even I want a partner with you. Okay. So everybody start jumping. Okay, now listen to my commands. Keep your head straight. Push the floor down. Okay, अब जब नीचे जंप करो पूरा फुट लैंड करना और धीरे से ऊपर जंप करके नीचे धक्का मारने की कोशिश करो। ओके, नाउ स्टार्ट कनेक्टिंग योर मसल्स। आप नेक के मसल को फील करो एंड लुक स्ट्रेट। नेक के मसल को फील करो। नाउ फील योर शोल्डर मसल्स। लेट्स डू दैट गाइस। Okay, now this is just normal jumping. Now stop. Okay, ये मैं सिर्फ एक आपको डेमो दिखा रहा था, अब एक्चुअली मैं दिखाऊंगा होता क्या है। These are normal jumps. Now this is what everybody does normally. Okay, stop. Keep your hand like this. Now see, with minimal pressure, I can off balance easily. Okay, अगर आप लोग ये कर सकते हो तो प्लीज करो अपने पार्टनर्स के साथ। लेट्स डू दैट। लेट मी सी दैट। लेट मी सी। यहाँ पर प्रियंका को मैं देख पा रही हूँ, उनके पार्टनर के साथ कर रहे हैं। आई एम आप कॉलम पे हाथ रखिए और हल्का सा प्रेशर दीजिए। यस, Okay. हल्का सा दीजिए। यस Yes. Now let's come to the magic part. Now start jumping जैसे मैंने सिखाया वैसे। Start jumping, push the floor down. Push the floor down. Feel your Let's neck do that. muscle. Feel your neck muscle. Feel your shoulder muscles. Concentrate completely. Feel your bicep and tricep. Feel your chest चिराग आ muscle. जाना। Feel your chest muscle. Feel your ab muscles. Core muscle को tighten up कीजिए. Feel your glute muscles. Feel your thighs. And stop. Just raise your hands from here. आ जाओ, आ Just जाओ। raise your hands. आपके एल्बो से हाथ ऊपर कीजिए ऐसे ही, मुट्ठी बंद करके। Okay. Now Oh my God, this is so strong. you getting it? यहाँ इस यहाँ पे भी करो, शायद लेफ्ट मेरा, मैं राइट ही हूँ तो शायद। लेट मी जस्ट ट्राई। ओह माय गॉड, और Can you बहुत off balance, प्रेशर sir? दे रहा है भाई। Can you off balance, sir? मुझे ऑफ बैलेंस कर पा रहे हैं आप? नो राइट? Not at all. So, Yazdan, my younger son is also here. पहले तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच ध्रुव सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आई जस्ट फेल्ट द डिफरेंस, यू नो। मैं फील कर पा रही थी कि पूरा Yes. जब वो मुझे पुश डाउन कर रहे थे ना, एक्चुअली मैं यहाँ से ज्यादा यहाँ फील कर रही थी द Activating एनर्जी। muscles. यस। So now he's just 13 years old. He's Yazdan, my younger son. Okay, I'll even do the same thing on him. He's very half the weight of mine. Do it. हाथ रेपो करो. ध्रुव आ जाइए वापस से। लेट्स ट्राई अगेन। Yeah, let's do it again, everybody. लेट्स डू इट एवरीवन। आप अकेले हो तो खुद ही फील करो, यू नो। अकेले जम करके फील तो कर ही सकते हो। Yeah. Now see, पहले सिर्फ हाथ ऊपर करो और मेरे साथ आप कीजिए ऑफ। हाँ, ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कीजिए। ओह,
हो ये गया? क्यों हो रहा है अभी ऑफ बैलेंस क्यों हो रहा है एंड आई एम ट्राइंग बेस्ट आई एम ट्राइंग लेट मी ट्राई ओके, इस साइड करिए एक बार पूरा वेट दे दो, पूरा वेट दे दो। ओह, इससे पहले आई थिंक आप ज्यादा दे रहे थे अभी ओके, कम दे रहे नाउ हैं बट तो भी नीचे आ रहा है ओके लेट्स अगेन स्टार्ट जंपिंग। स्टार्ट जंपिंग, पुश द फ्लोर डाउन एंड हल्के से व्हेन यू जंप नीज बेंड करके अच्छे से जंप करके ऊपर जाके नीचे धक्का मार। ओके ओके, कनेक्ट विथ योर नेक मसल्स, टाइटन अप करो शोल्डर मसल्स, चेस्ट मसल्स, योर आर्म्स, कोर मसल्स, glutes, thighs, your calves. Stop. Keep looking straight. सिर्फ हाथ ऊपर करो ऐसे। ट्राई तो लगा क्या हुआ? आई लव इट ये मैं स्नेह के साथ करने वाली हूँ I love it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Let's give a big hand for this demo. Come on everyone. Come on everyone. अगर आप ये पावर को फील कर पाए ना जस्ट राइट पावर इन द चैट इफ यू आर एबल टू फील दिस कितने लोग समझ पाए यहाँ क्या बात हुई शॉर्ट में बताती हूँ अभी हम एक सिंपल रूल को फॉलो कर रहे हैं जो विस्पी सर ने सिखाया यूज इट और लूज इट हम जिस चीज को यूज नहीं करते उसे लूज कर लेते हैं बट जब आप यूज करते हो ऐसा मैंने सुना है यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मैंने जो पढ़ाई करी है उसमें मैंने ये सीखा था जो आज आपने सर मुझे अनुभव करवा दिया एंड दैट इज फैक्ट ये कहता है साइंस ये कहता है कि जब आप बॉडी के हर मसल को इकट्ठा करके एक दिशा में पुल करते हो तो Yes. ह्यूमन बॉडी 25,000 किलो जितना वजन उठा सकता है So this is so I have a different theory to it. यस So आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था करीबन 2 महीने पहले। एक गाय ने अटैक किया था एक छोटे बच्चे को Yes. रास्ते में कोई गांव में, और वो गाय से लड़ी उसकी माँ, बच्चे की माँ। ओ यस वो नॉर्मल गांव के जाने वाली वो माँ थी, वो सर पे पल्लू डाल के, एंड शी फॉट। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता वो गाय के साथ लड़ाई, वो माँ ने किया था। सो इट इज द फाइट प्रिंसिपल इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। जब आप मैक्सिमम स्ट्रेस में होते हो आपके सब मसल्स कनेक्ट हो जाते हैं। माइंड जो लिमिट क्रॉस करने का जो पैरामीटर होता है, वो नॉर्मली आप वर्कआउट करते हो तो एक माइंड ऑलवेज एक सिग्नल देता है कि भाई सभी बस, तो हम छोड़ देते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में वो लिमिट खुल जाती है और तब आप ये काम कर सकते हो। वाह तो हमने उल्टा काम किया, हमने सब मसल्स को कनेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली माइंड को लगेगा कि आप सब कर सकते हो, इसलिए वो लिमिट खोल देता है। वाह अगर This is आप the whole principle. आई थिंक मुझे आपने जो समझाया उससे ऐसा लग रहा है कि अगर हम हर रोज भले 15 मिनट दे दे वर्कआउट को बट 15 मिनट पूरा 100% मेडिटेशन मैं कहूंगी इसे कि आप पूरा फोकस के साथ सारे मसल्स को एक दिशा में अगर यूज कर लो ना मुझे लगता है वो 15 मिनट शायद 2 घंटा जो ऐसे ही आप टहल के कर रहे थे उससे भी पावरफुल होगा आई बिलीव यस सो मैंने आपके व्यूअर्स के साथ मेरी सीक्रेट शेयर कर दी जो गिनीज के रिकॉर्ड के पहले मैं करता हूँ। तो अभी आप मेरे रिकॉर्ड देखो तो आई ऑलवेज वार्म अप लाइक दिस, I connect all the muscles, and that is what meditation is all about. Oh, imagine that. I think, बहुत कम लोगों को उनका सीक्रेट पता होगा और आज लाखों लोगों को पता चल चुका है कि उन्होंने जो 17 रिकॉर्ड बनाए वो क्यों बनाए। अब हमें तो रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं शायद, हमें तो सिर्फ अपने बॉडी के वजन को कम करना है, पेट को कम करना है। आप उन लोगों को विस्पी जी क्या कहेंगे कि क्या पेट कम करना, वजन कम करना मुश्किल है? The problem is the right choice. Fitness is a choice. Actually, fitness आपको empower करती है ज्यादा अच्छे से जीने के लिए, पर लोग ये choice को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए चूक जाते हैं हर बार। It is not about reducing weight. It is not about building muscles like a bodybuilder. आप एक्चुअली वर्कआउट करते हो, आप एक्चुअली फिटनेस रेजिम को फॉलो करते हो एक अच्छी लाइफ स्पैन के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ लंबे टाइम तक अच्छे से जी सको। आप एक अच्छे लंबे टाइम तक फैमिली के लिए ज्यादा कमाई ला सको। दैट इज द होल आइडिया।
It is not about muscle building or six packs abs. No, it is not that. Yeah, Absolutely. absolutely एक wrong concept है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे एक बात ये जाननी है, बहुत ऑनेस्ट सवाल है और मैं चाहूंगी सब इसे जरूर ध्यान से सुनना, बिकॉज आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल आया होगा। हमने विस्पी जी ये देखा है कि जो अमीर, एक कहावत है ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, मतलब एक अमीर बाप होता है उसकी औलाद शायद बिगड़ी हुई है, या लेट्स से एक हमने देखा होगा कि अगर एक फिट फादर है तो उसका फैट सन होता है, फिट एंड फैट का कॉम्बिनेशन होता है जनरली। अगर एक बहुत मेहनत से एक बाप जो है वो मेहनत से बहुत आगे बढ़ा तो उसका बेटा जो है वो बहुत ही लेजी होता है। सो वी हैव सीन द कॉन्ट्रास्ट। आपने तो पूरा मतलब बदल ही दिया, डेफिनेशन ही बदल दिया है। आपके घर में ना सिर्फ एक आपका बेटा, बट आपके दोनों बेटे फिटेस्ट वर्जन बने। आपके वाइफ फरजाना मैम वो भी इतने फिट है। क्या सीक्रेट है इसका? मुझे अच्छे से खाना अच्छा मिल पाए उसके लिए मैंने सबको ट्रेन कर लिया. No, the thing is fitness is a culture. आज के जनरेशन के बच्चे आप बोल नहीं सकते कि आप ये करो. वो देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो करेंगे. अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो आप उनको बोल भी नहीं सकते कि आप ऐसा करो. दैट इज द होल आइडिया. एंड आई डोंट अग्री विद द कंसेप्ट के जो अच्छे माँ बाप होते हैं, रिच होते हैं, उनके बच्चे लेजी हो जाते हैं. वो पिक्चर में दिखाया जाता है, बहुत कम होते हैं. बट आई अग्री टू द पॉइंट कि जो ज्यादा फिट नहीं होते उनके बच्चे लेजी हो जाते हैं, वो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, एंड दे रिपेंट आफ्टर देयर 40s 50s. दैट इज एब्सोल्युटली अ पैथेटिक सिचुएशन. क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है बट अच्छी हेल्थ नहीं होती है लाइफ को एंजॉय करने के लिए. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. So when you have a fitness regime, you automatically fall into a word called discipline, जिससे लोग सब डरते हैं या उनसे दूर जाना चाहते हैं. So discipline is a word जो मैं बोलता हूँ, जो मैं समझता हूँ. Discipline is being free. अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे साथ आज ये जंक फूड खा ले या मेरे साथ आज ये ड्रिंक ले ले. आप मना नहीं कर सकते. व्हेन यू आर डिसिप्लिन, आई हैव द फ्रीडम टू से नो कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा. ओ माय गॉड, इस बात पे तालियां होनी चाहिए गाइस. इस बात पे फटाफट से चैट में लिख लीजिए क्या आपके मन में बल्ब ऑन मूवमेंट हुआ. जस्ट राइट डाउन BO इन शॉर्ट फॉर बल्ब ऑन, बिकॉज मेरा तो बल्ब ऑन हो गया. आपने एक मुझे डेफिनेशन नया दे दिया. डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम. एवरीवन राइट डाउन इन द चैट, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम. D इज इक्वल टू F. शॉर्ट में लिखिए, D इज इक्वल टू F. D इज इक्वल टू F. डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम. उन्होंने कहा डिसिप्लिन आपको चॉइस देता है कि आप किसी को ना बोल सको कि आप जाओ, मेरा सोने का वक्त हो चुका है, ना बोल सको कि मैं ड्रिंक नहीं करता, ना बोल सको कि मेरे को वो वड़ा पाव नहीं खाना. ब्यूटीफुल. जैसे कि मैं आपके साथ, मेरी मीटिंग हुई थी 2-3 बार, कितनी भी मतलब गहरा डिस्कशन हो रहा हो, पर आपका अलार्म बज चुका था और आप अपने खाने के टाइम पे चले गए. दैट इज फ्रीडम. यस. You know why you are doing certain things and you are absolutely very focused on it कि मुझे ये करना ही करना है, फिर कुछ भी हो जाए. That is freedom. सो ट्रू. और स्नेह सर जो है मेरे मेंटर और हस्बैंड, आप क्योंकि उनको मिले हैं, आप जानते हैं स्नेह देसाई, तो मैंने उनसे ही सीखा है. आप मैं सबको बताती हूँ, स्नेह सर जिनको आपने कल सुना, स्नेह सर का पूरे दिन का रूटीन कैसे सेट होता है पता है? पहले उनका जिम का टाइम फिक्स होता है, जिम के टाइम के हिसाब से उनका खाने का टाइम फिक्स होता है. जैसे जिम अगर 6 बजे है तो 5 बजे प्री वर्कआउट है, तो 1 बजे लंच है, तो 9 बजे ब्रेकफास्ट है, तो मुझे उठना है 7 बजे. तो ही डज रिवर्स इंजीनियरिंग, और उस हिसाब से फिर बीच में जहां जहां टाइम बचता है वहां वो मीटिंग सेट करते हैं. हम उल्टा करते हैं. हम क्या करते हैं, पहले काम सेट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं वक्त मिलेगा तब खाएंगे, वक्त मिलेगा तो जिम जाएंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विस्पी सर यहाँ पर बता रहे हैं. Yes, that is required. So for us, for my family, fitness is not something special कि उनको करने की जरूरत नहीं है. It is a daily habit. अगर आप जैसे ब्रश करना होता है या उठना होता है, वैसी हैबिट है. It comes as a part of your daily routine life. Yes. And वही चीज करनी है हमको. Just imagine अगर ये सब लोग करते हो जाए तो इंडिया आज जो ओबेसिटी के सामने लड़ रहा है, इंडिया आज जो डायबिटीज के सामने लड़ रहा है, वो नहीं होता. सो ट्रू.
And और you guys are इसीलिए doing a fantastic job. You have actually, you both have changed so many lives. अभी तो आपकी गिनती के बाहर होगा. I can be very sure about it. नो थैंक But यू सर, आप इस मूवमेंट का जो हिस्सा बने हैं ना, आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम, जो आप भी जानते हैं कि जहां हम लोगों को सुबह 7 से 8 वर्कआउट करवाते हैं, उनको हम पूरा फिटनेस और हेल्थ और डाइट और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए ना, वे बॉडी के डॉक्टर बना देते हैं। क्यों? बिकॉज घर घर में ये नॉलेज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जैसे हम एक कम्युनिटी बिल्ड करके उनको एक सिस्टम सिखाते हैं, आपके हिसाब से ये कितना जरूरी है? सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, सही माहौल, सही कोच होना आपके हिसाब से कितना वो इम्पोर्टेंट है? ये जितना भी आप सही 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 बोल गए ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक गाड़ी खरीदना, जितना एक मोबाइल खरीदना, जितना आपके लिए कपड़े खरीदना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाह। लोग स्पेंड कर देते हैं ये सब चीजों के लिए, एक शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए। फिटनेस एक शॉर्ट टर्म प्लेजर आपको नहीं देने वाला, बट लॉन्ग टर्म गेन्स देगा जरूर। हम्म। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म का मतलब जितना आप अच्छे से लंबे टाइम तक फिट रह सकते हो, फिर आप भले कुछ भी पहनो, आप पे अच्छा ही लगेगा। आप कैसे भी रहो। आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे साइंटिस्ट एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी पे काम कर रहे हैं, क्या क्या नए नए फंडा लेके आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट फिट। पहले की लाइफ में वो फिट नहीं थे, अभी उनको ये सब लाना पड़ रहा है। नो, मैं बोलता हूँ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड अगर आप में ये कल्चर आ जाए फिटनेस का, माइंडफुल ईटिंग का, नॉट हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इट इज माइंडफुल ईटिंग, अच्छी स्लीप। सो आई थिंक आप ऑटोमेटिकली एज रिवर्सल प्रोसेस चालू ही कर दिया आपने। क्या यू विल बात, नेवर एज। क्या बात है। यू नो, जनरली जब लोगों को फिट लोग दिखते हैं ना, तो उनके मन में आता है ये तो बोरिंग लाइफ जीता है, यू नो, सेम टाइम पे सोना, सेम वो घास फूस खाना, सेम तरह की लाइफ, सेम जिम करना, ये तो कितना बोरिंग लाइफ जीता है। आपके हिसाब से क्या हेल्दी होना बोरिंग है? So you need to choose your boring or you need to choose the negatives. जैसे कि हाँ, ऑफ कोर्स फिटनेस में रहना, हेल्दी ईटिंग खाना बोरिंग हो सकता है उनके हिसाब से। बट मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको एक उम्र के बाद सीढ़ियाँ चढ़ना होता है पेन में, वो कैसा लगेगा? आप हॉस्पिटल पे खर्चा करेंगे, वो कैसा लगेगा? जब आप अपनी फैमिली के साथ लंबे वेकेशन के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आपको चलना पड़ रहा है, वो कैसा लगेगा? सो यू हैव टू चूज व्हाट इज बोरिंग एंड व्हाट इज लैकिंग। वाह। तो आपने, मैंने आपको कल भी मैंने सुना था कि यू सेड के बोरिंग खाना नहीं होता है, खाने को बनाना नहीं आता इसलिए बोरिंग हो जाता है। यस। तो एंड यू राइटली सेड के मैदा, चीनी, ऑयल को मिला दो तो वो टेस्टी कैसे होगा? वो जंकी है। आप तीनों दिन अलग अलग खाओगे तो भी वो टेस्टी नहीं लगने वाला है। और इफ यू ईट रॉ कैरेट्स, रॉ वेजिटेबल्स, फिर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। So mindful and healthy eating is absolutely the right thing to do. And I think इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ लोगों को कि हमारे बच्चे जो भी पीछे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी ये आदतों की वजह से क्या हो रहा है, अगर आपके व्यूअर्स आंसर दे पाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे यस। कि आई एम 46। मेरे टाइम में स्कूल में चश्मे वाले बच्चे कितने होंगे आपको क्या लगता है एक क्लास में? लेट देम आंसर। ओके, क्या लगता क्या? है गाइस? लिखो लिखो लिखो, कितने होंगे? कोई एक दो लिख रहा है, कोई कोई नहीं लिख रहा है, कोई जीरो लिख रहा है, कोई वेरी लेस लिख रहा है। ओके। अग्रीड। अब मुझे ये आंसर दो कि ये मेरे ही टाइम पे स्कूल में कितने मोटे बच्चे होंगे? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। अगेन सभी लिख रहे हैं जीरो, 1 और 2, रेयर। और अब के स्कूल में, आपके क्लास में कितने बच्चे चश्मे वाले हैं, कितने बच्चे मोटे हैं? आप आंसर करो। आई डोंट नीड टू मेंशन इट, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। 80% बच्चे मोटे हैं, 50% मिनिमम चश्मे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हैबिट। आई थिंक हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं और ये कल्चर हमारी जेनेटिक्स को वीक करता जा रहा है।
बिल्कुल फिटनेस इज नॉट अबाउट कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कि आप लंबे टाइम तक अच्छा जियोगे। द मेन एडवांटेज इज कि आपके जीन्स सुधर जाएंगे, आपके जेनेटिक्स सुधरेंगे, एंड दैट इज द गिफ्ट वी वांट टू गिव टू आवर generations to come. एब्सोल्युटली यस एब्सोल्युटली So this लेट्स is, yeah. लेट्स डू वन प्रैक्टिकल नाउ बिकॉज आई नो कि यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल मुझे तो बहुत बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला। कितने लोग दूसरा भी प्रैक्टिकल अभी रेडी है देखने के लिए। ऑल राइट, सो विस्पी सर बताइए अब लोगों को आप क्या सिखाएंगे। So let me show you one thing, जहां पे मसल कनेक्शन की अगर बात करते हैं ना, तो आपको फोकस भी उतना ही बढ़ जाता है। ओ, मसल कनेक्शन करने से फोकस बढ़ता है। ओके, Yes. इंटरेस्टिंग। और आप इमेजिन नहीं करें, वो मैजिकल इफेक्ट है। नो, आप कॉन्शियसली आपको फोकस भी नहीं करना है, फिर भी आपका फोकस बढ़ जाएगा। सो लेट्स शो मी दिस। ओके, एवरीबॉडी वन हैंड अप, ऐसे करो। अब मेरा हाथ में ऊपर रखूंगा, आपको दिख रहा है सबको क्लियरली? लेट मी कम क्लोज। परफेक्ट, बेटर बेटर, परफेक्ट। नाउ मैं जैसे जैसे हाथ मूव करूंगा वैसे सिद्धांत को फॉलो करना है। ओके ओके, हो रहा है? क्या आप लोग मैच कर पा रहे हो? मुश्किल हो रहा है, Correct. मुश्किल हो रहा है। ओके, वेट Now- वेट, आई थिंक आपने अभी देखा। डिड यू डू दैट गाइस? सभी ने किया क्या? पार्टनर के साथ किया? आई थिंक पार्टनर नहीं है तो क्या खुद के हाथ के साथ कर सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल, नो, आई एम जस्ट वो गेसिंग। cheating हो जाएगी। हाँ करेक्ट, क्योंकि आपको खुद के साथ करना है। ऑल राइट, तो आप बाकी सारे लोग देखो, सिंगल लोग देखो, चलो। जिनके पास पार्टनर्स नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि कल सुबह किसी ना किसी के साथ करें, तो उनको आइडिया रहेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। करेक्ट। Now we can start jumping. Same. Start jumping, same manner. सेम। Look straight. Neck muscle, shoulder muscle, chest muscles, focus करो. Core muscle, thighs, calves. Stop. Raise the hand. पार्टनर हाथ ऊपर रखे ना, ऊपर वाला पार्टनर हाथ मूव करे। Oh my God, this is unbelievable. This is just unbelievable. मैं बोल भी रही हूँ ना, तो भी मेरा फोकस यहाँ पे है। यस। और आपका हाथ First of all, let's give a big hand for that. I am mind blown. How many of you are mind blown? Just write down MB in the chat if you are mind blown. Yes, sir. So आपका इतना भी जो हाथ में लैग आ रहा था ना, दैट इज बिकॉज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने एक बार ऐसे देखा ये साइड पे। Yes. दैट इज द ओनली थिंग, अदरवाइज आप सीधा देखते तो उतना भी नहीं आता। I completely, और मैं साथ में बोल भी रही हूँ, so I'm also thinking Yes. of what to speak. Yes. Correct. Yes. वाओ, दिस इज रियली रियली पावरफुल। मैं तो ये कल स्नेक के साथ बहुत सारी चीजें जो मैं सीख रही हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई विद हिम। विस्पी जी, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम पे है। आपने इतना कुछ अचीव किया है। आपका जब भी लो पीरियड आता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं डाउन फील कर रहा हूं? पहले तो आई डाउट कि आप कभी डाउन फील करते होंगे बिकॉज यू आर सो फिट, बट इन केस कभी ऐसा फील होता है तो उस समय में क्या आप रूटीन को छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं? जिस दिन आपको जिम में जाने की इच्छा नहीं होती उस दिन आप छोड़ देते हैं? व्हाट डू यू डू? ओके, सो लेट मी एडमिट, डाउन्स ऑफ कोर्स सबके आते हैं। अगर कोई बोलता है कि डाउन मेरे नहीं आया लाइफ, तो वो झूठ बोल रहा है। सो आई हैव गॉन थ्रू मेनी इंजरीज, हाथ में प्लास्टर, पैरों में प्लास्टर, पसलियों में प्लास्टर, मतलब जो बेल्ट लगाते हैं, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। एंड दैट टेक्स मी डाउन, क्योंकि मैं मेरा रूटीन नहीं फॉलो कर सकता। बट दैट ओनली कीप्स मी डाउन फॉर 1 or 2 days मैक्स। क्या उसके बात बाद है! जितना भी हो, आई शो अप, आई स्टार्ट ट्रेनिंग। जब भी मैं बीमार होता हूं तभी भी, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड माई बॉडी। मुझे फीवर आ रहा है, मैं जिम जा रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मार्शल आर्ट्स की, वो तो गलत है। आई नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्नल। अगर फीवर आ रही है तो आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है कि भाई रुक जाओ, आपको आराम की जरूरत है, एंड आई रिस्पेक्ट इट। सो जैसे ही ठीक होता है 1-2 दिन में, आई स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन। सो द मेन मिसकंसेप्शन अबाउट ट्रेनिंग इज नॉट इंटेंसिटी। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, स्पेशली फैमिली की बात कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। वाह, consistency beats intensity any day. This is so Yeah. so powerful.
मुझे यू नो जब आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, आई एम सो श्योर इतनी बार सिर्फ आप गिरे 17 किए हैं। 17 इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे को लगता है आपने रिकॉर्ड बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ लिया है नहीं, कि बाकी है अभी। इतने रिकॉर्ड मतलब हमने बना लिया है। माइकल फेल्प्स, उनको हम जानते हैं कि इतने सारे गोल्ड मेडल, 28, एक इंसान एक कंट्री जो लाते हैं उतने। तो आप मतलब 17 इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हम कहते हैं। बट मेरा आई रियली वांट टू नो दिस फ्रॉम यू सर, कि इतनी बार आप गिरे होंगे, हाथ टूटा होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा, लगा होगा, खून निकला होगा, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा। यहाँ पर कुछ लोग तो है ना, बस वो सोच कर ही नहीं जाते। मैं मेरी बात करती हूँ। मैं जब जिम में जा रही थी, शादी हुई नहीं नहीं तो घर में ही जिम है, तो जब रेगुलरली मैं वर्कआउट करती, तो मेरी एक दोस्त है, मेरी स्कूल टाइम की दोस्त है, ओके। तो मेरी दोस्त क्या मुझे बोल रही है पता है, तू वर्कआउट जिम करती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। और बाय द वे उसी का सी सेक्शन डिलीवरी हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि बट या ऐसा जो बोलते हैं ना, उनका ही नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, या हेल्दी प्रॉबली डिलीवरी नहीं होता है, या उनका बॉडी जो है, सी आई थिंक उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिनके अंदर ये मिथ है कि मुझे नी पेन हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा। ये जो लोग की आप बात कर रहे हो ना, जो बोलते हैं कि जिम से इंजरी होगी, या जिम तो बोरिंग है, या एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये वही लोग हैं जो जिम और फिटनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। हम्म। सो आई कॉल देम नॉइजेस, एंड आई पर्सनली डोंट लिसन टू नॉइजेस, आई ओनली लिसन टू म्यूजिक। जो लोग फिटनेस रेजिम में है, फिर वो वॉक कर रहे हो, वो साइकिल कर रहे हो, वो जॉग कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, दे फॉल अंडर द फिटनेस रेजिम। और ऐसा ये कोई भी डायलेक्ट ये लोग नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे नो द व्हाई, एंड आई एब्सोल्युटली। रिस्पेक्ट देम। सो जो भी ये लोग हैं ऐसे बोलते हैं, मुझे भी मिलते हैं कि आपको ऐसा कुछ हो जाएगा, सो आई ट्राई एंड एडुकेट देम। हम्म। तो इट इज नॉट देयर फॉल्ट, प्रोबेबली उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए, या उनको अभी तक कोई समझाने वाला नहीं मिला है उसके लिए। सो आई ट्राई एंड एडुकेट देम। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो टाटा बाय बाय। बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि लोग है ना, अभी माइंडसेट लोगों का कैसा है कि हम है ना आईफोन महंगा सा महंगा खरीद लेंगे, हम गाड़ी सोचेंगे कि मुझे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, घर पे खर्चा कर लेंगे, वो डिवाइसेस के ऊपर खर्चा कर लेंगे। बट उनको जब बात आती है ना कि मुझे अब सीखने के लिए, हेल्थ के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, तो बोले उसमें कौन सा, अभी होंगे ना कभी कब तकलीफ आएगी तो सोचेंगे, और तकलीफ आती है तब सारा डॉक्टर के हवाले करके जाते हैं। करेक्ट। सो इफ यू डोंट channelize your energy, you don't channelize the plans in 20s and 30s, you will have to pay it back, you will have to repent in 40s and 50s, और तब बहुत लेट हो सकता है। हम्म। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू ruin योर फैमिली लाइफ। आपको जो एंजॉयमेंट टाइम है, आपने बहुत काम किया 40-50 तक, उसके बाद तो एंजॉयमेंट का टाइम है, वो टाइम आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। उससे बुरी एब्सोल्युटली। चीज क्या हो सकती है? मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, जो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज हमारे देश में आपको क्या लगता है सबसे बिजी आदमी कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। परफेक्ट। वो कितना घंटे सोते हैं हम सबको पता है, कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे। 4 से 5 घंटे मैक्स। उनका फिटनेस रेजिम है। जब वो टाइम निकाल सकते हैं अपने फिटनेस के लिए, और हम लोग एक्चुअली वी आर विटनेस टू इट, हमने उनका फेस का ग्लो बढ़ते देखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फिटनेस और माइंडफुल ईटिंग। एब्सोल्युटली। मतलब अगर वो कंप्लेन नहीं करते हैं तो सबसे बिजीएस्ट लोग अगर कंप्लेन नहीं करते तो हमें तो वो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बिफोर यू लीव, वैसे हम आपसे और ज्यादा बातें करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, बट लोग बेकरार है एक और डेमो के लिए। तो मैं जरूर चाहूंगी एक एक्टिविटी आप जरूर बताइए कि जो लोगों को ओके। इंस्पायर करे। सो मैं कुछ बताना चाहता हूँ सेम चीज में। अगर जो मार्शल आर्ट्स करना चाहे, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एवरीबॉडी शुड लर्न मार्शल आर्ट्स, बिकॉज वो जिम में कैसा होता है कि यू ओनली फोकस ऑन दैट मसल। मार्शल आर्ट आपको सिखाएगा मसल एंड माइंड कनेक्शन के साथ, करेक्ट। वो आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट। ओके। नाउ एक हाथ ऊपर करके पंच शोल्डर लेवल पे हाई रखो, बस। दूसरा पार्टनर साइड पे आ जाए, यहाँ पे। ओके। नाउ जस्ट टैप यहां से जोर से,
Oh my God. Okay. ऑफ बैलेंस हो आप गए? strong हो यार. हाँ. ऑफ बैलेंस हो गए? Yes. Now watch properly. You also do it. So what I want is, ये जो हाथ है आपके नीचे स्ट्रेच करो ऐसे. Now turn पूरा टर्न ऊपर ले जाओ, पूरा टर्न करके नीचे लाओ, रोटेट अगेन, डाउन एंड हैंड अप अगेन. Oh wow. क्या हुआ? ज्यादा जोर दिया बट मैं पीछे नहीं गई. वाह. Yes. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए. वाह वाह वाह. आई थिंक आज जो आपने 3 डेमो दिए और जो भी बातें करी है, फटाफट से चैट में आप सब जरूर लिख के बताएं कि आपका सबसे बिगेस्ट आहा मोमेंट आज का कौन सा था सर के सेशन का. मेरा जो था दैट वाज बस माइंड और मसल एक साथ हो जाए तो 2 M जुड़ते हैं, तीसरा M क्रिएट करते हैं, विच इज मैजिक. थैंक यू. अगर आप जाने से पहले इफ यू वांट टू शेयर एनी लास्ट मैसेज इन शॉर्ट एनीथिंग. सो एक छोटा सा मैसेज, ये मैं पहले भी मेरे सोशल मीडिया पे बोल चुका हूं. जब मैं और मेरी वाइफ जापान गए थे, सो हम सुबह 6 बजे जिम के लिए गए और छोटे छोटे बच्चे, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, अपने आप, कोई नैनी वैनी लेके नहीं जाते, अपने आप स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे. So, मैंने एक बच्चे को हमने साइड पे बुलाया, मैंने और फरजाना ने पूछा उसको कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, क्योंकि मैंने ये स्टोरी सुनी थी एंड आई वांटेड टू कभी एक्चुअली है कि नहीं. वो बच्चे ने सच्ची में आंसर दिया ब्रोकोली एंड सैलेड्स. वो मैं तो नहीं थी ना. ओह वाओ. दैट इज जस्ट अ स्मॉल किड. और आप हमारे बच्चे से पूछ लीजिए. सो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, अगर हम बोलते हैं कि बच्चे हमारे देश के लिए असेट बन सकते हैं, तो सिर्फ बोल के नहीं होगा, उनको ये कल्चर देना होगा. ओके. करंटली आप लोग, मतलब सबको पता होगा कि चाइनीज कंट्रीज और चाइना में बच्चे या आदमी लोग जो भी है शॉर्ट होते हैं. करंटली वी आर सीइंग कि चाइना के लोग लंबे लंबे हो रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग लाइक बिग यस. ह्यूमंस. वो यूएस यूके के साथ compete कर सकते हैं आराम से, और हमारे जेनेटिक्स कम हो रहे हैं. वी आर गेटिंग वीकर एंड ओबीस. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. और वो हो सकता है एक अच्छे फिटनेस रेजिम से, माइंडफुल ईटिंग से. प्लीज हायर कोचेस, प्लीज हायर न्यूट्रिशनिस्ट एंड टेक प्रॉपर रेस्ट. अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है. थैंक यू फॉर सेइंग दैट विस्पी सर, दैट रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग एवरीवन कि आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, इन्वेस्ट करिए, सही से सही सिस्टम में इन्वेस्ट करिए. एंड आपके पास अब सारे ऑप्शंस मौजूद है. डिसीजन ना लेना, एक्शन ना लेना, कोई बेवकूफी होगा जो एक्शन नहीं लेगा, है ना. Exactly. So thank you for inspiring. Thank you, and I'm sure that वापस से हम लाखों लोगों के साथ इंस्पिरेशन के रूप में आपका सेशन जरूर I'll be होगा. glad. Thank you.